हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आलिया सारम बनी साहब मौजूद हैं। आप सोशल वर्कर हैं और ख़ुसूसन आपने चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से बड़ा काम किया है और सेंटर्स आप लोगों के मौजूद हैं। तो मैं आलिया सारम बनी साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि जब कवानीन भी मौजूद हैं, तालीमात भी मौजूद हैं, तो फिर क्या वजूहात हैं, हमारा मुआशरा इन चीज़ों पर अमल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या हमारे अंदर अवेयरनेस की कमी है या हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म होता चला जा रहा है कि हम एक दूसरे के एहसास जिम्मेदारी जो है उसको हम समझने के लिए तैयार नहीं है? हमारे अंदर खुद पसंदी आ गई है, मैं और मैं की कहानी आ गई है। हम की बात हम नहीं करते हैं। कवानीन मौजूद हैं, बेहतरीन कवानीन मौजूद हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बुराई हम बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, कभी हुकूमत पर डालते हैं, कभी किसी और चीज़ पर डालते हैं, लेकिन बाहैसियत कौम भी हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छे भी लोग हैं, लेकिन हमारे अंदर बुराइयां भी मौजूद हैं। जब तक हम अपनी बुराइयों की निशानदेही नहीं करेंगे, मसला हल नहीं होगा। शेल्टर होम में इतने बच्चे मौजूद हैं जो भाग कर आते हैं उन घरों से, उन जगहों से जहाँ पर इन्हें काम के लिए रखा जाता है। अगेन मैं यही कहूंगी कि ये कहना कि सिर्फ माँ बाप कसूरवार है, हुकूमत कसूरवार है, सभी कसूरवार हैं। माँ बाप कसूरवार हैं। जब उनसे बात की जाए कि औलाद पैदा करते हैं तो सोच के पैदा करें कितनी होनी चाहिए, तो एकदम नारा लगता है कि रिस्क अल्लाह की जिम्मेदारी। किसने इनकार किया? कोई इनकार नहीं करता। रिस्क अल्लाह की जिम्मेदारी है, लेकिन पालने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने माँ बाप पर रखी है। तरबियत देने की जिम्मेदारी अल्लाह ने माँ बाप पर रखी है। अगर अल्लाह ताला कहता है औलाद को कि माँ बाप को बुढ़ापे में उफ तक ना करो, तो अल्लाह ताला माँ बाप पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां डालता है कि तुमने औलाद को कैसा इंसान बनाना है। जब आप इतने सारे बच्चों को पैदा करेंगे कि मैंने कहा सिर्फ खिलाने की बात नहीं, और खिलाने की आप जाके एक सर्वे कीजिएगा, जितना भी बेचारा गरीब तबका होगा, मैं समझ रही हूँ पिसावा तबका, लेकिन उसके बावजूद जब उनके पास कुछ नहीं है तो वो जब औलाद को पैदा करते हैं तो बड़ा बच्चा जिसकी उम्र 7-8 साल की है उसको कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं कि तुम कमाओ और जो मैंने इसी साल बच्चा पैदा किया उसका खर्चा किसी तरह से निकले। ये कौन सा तरीका है? और रह गई बात इस्लाम की, दुनिया के हर मजहब सब काबिल इज्जत बेहतरीन, मेरा मजहब बहुतों से बहुत बेहतरीन, लेकिन बात यह है कि जब उस मजहब में हम अपनी मर्जी से दाखिल हों, अपनी मर्जी की चीजें चुन लें, अल्लाह की बात उतनी माने जितनी हमारा दिल चाहे, और जो हमें नहीं पसंद आए, हमें पसंद नहीं आए, रब की तो हर बात सबसे अच्छी है, हम उसको छोड़ दें और फिर हम अल्लाह से चाहें कि अल्लाह हमारे लिए आसानियां कर देगा। वो तो आसानियां करने बैठा है, नेकी का अजर देने बैठा है। क्या हम भी नेक दिली से वो काम कर रहे हैं? और वो लोग जिन्होंने बच्चों को चाइल्ड लेबर के तौर पर रखा है, अल्लाह का निजाम है कि ये पूरी दुनिया एक ही कश्ती के सवार हैं। जब हम इन बच्चों का एज अ चाइल्ड लेबर रखते हैं, एक तो इनके साथ ज्यादती होती है। मेरे पास शेल्टर होम में ज्यादती जना के हुए केसेस, जिन्हें बच्चियों को, जवान बच्चियों को घरों पे रखते हैं, वो शेल्टर में मौजूद हैं, उनके केसेस हम लड़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह का निजाम है कि जो लोग ऐसे बच्चों को रखते हैं और उनका ख्याल नहीं रखते, उनके बच्चों के साथ ये हेल्पर्स ज्यादती करते हैं। ये जो हेल्पर्स जिन्हें हम रखते हैं, बिल्कुल आपने बिल्कुल बड़ी खूबसूरत आपने बात की। यकीनन जब हम किसी के हकूक़ की पामाली करते हैं और इस्तेहसाल करते हैं तो कैसे हम उस गुनाह से बच सकते हैं, अल्लाह ताला की पकड़ से बच सकते हैं, और यकीनन उसका वबाल भी हम पर आता है।